नमस्कार। शिक्षक और सहायक शिक्षक के आगामी परीक्षा के लिए इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोड मिक्सिंग एवं कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग एवं कोड स्विचिंग, हालांकि ये सिलेबस में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन ये CGTET 2022 के पहला और दूसरा दोनों पेपर में आया था, मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट में आया था। इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, बहुत ही ईजी है ना, देखने से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं शुरुआत कर देता हूँ कोड मिक्सिंग से। क्या लिखा है, हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य को दो भाषाओं या कोड का इस्तेमाल करते हैं, कोड मिक्सिंग कहलाता है। समझ में नहीं आया होगा आपको, ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, जनरली आज के डेट में हर कोई ये यूज़ करता है। हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उस सेंटेंस में जो हमारा जो भाषा है उसके जगह बीच में कुछ दूसरा भाषा प्रयोग कर देते हैं। जैसे आज उसका रिजल्ट आ रहा है, हम एक्चुअल को उसको हिंदी में बोल रहे हैं, आज उसका रिजल्ट आ रहा है। आज भी हिंदी है, उसका भी हिंदी है, आ भी हिंदी है, रहा भी हिंदी है भी हिंदी है। हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं, बीच में कुछ ऐसा शब्द होता है जिसको हम लोग ने हिंदी में प्रयोग करके उसको इंग्लिश में या कोई दूसरा भाषा में प्रयोग कर दिया। जैसे रिजल्ट हम लोग इसमें इंग्लिश प्रयोग कर दिया, तो ये क्या है, कोड मिक्सिंग है। हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश डाल दिया, उर्दू बोलते बोलते अरबी डाल दिया, मतलब कुछ भी दो लैंग्वेज, तेलुगु बोलते बोलते हिंदी डाल दिया, तेलुगु बोलते बोलते इंग्लिश डाल दिया। कोई भी दो सेंटेंस कोई भी दो भाषा का अगर हम प्रयोग करने लग गए तो वो क्या कहलाता है, कोड मिक्सिंग कहलाता है। जैसे मैं संडे को मार्केट जाऊंगा, मैं संडे को मार्केट जाऊंगा, बोल ही रहा हूँ मैं हिंदी में, लेकिन वर्ड क्या यूज कर दे रहा हूँ बीच में, संडे हो गया, मार्केट हो गया, तो ये क्या कहलाता है, कोड मिक्सिंग कहलाता है। नीचे आते हैं कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या बोल रहे हैं, जब एक भाषा में बोलते बोलते दूसरे भाषा का इस्तेमाल करना आता है उसको कोड स्विचिंग करते हैं। ये एग्जाम में दोनों अलग अलग आया हुआ था। जैसे रमेश विद्यालय का शुल्क नहीं दे सकता, रमेश विद्यालय का शुल्क नहीं दे सका, इससे ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें एक ही भाषा का है। फिर आगे जब सेंटेंस बोलना है तो फिर उसको इंग्लिश में बोल दिया, ही इज पुअर। यहां वाले में क्या था, पूरे एक वाक्य के अंदर दो अलग अलग भाषा का प्रयोग हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, एक भाषा को बोल दिया फिर उसको स्विच कर दिया, ऑन ऑफ दूसरा भाषा में बोलना शुरू कर दिया। आई एम बिजी, एक भाषा हो गया, फिर स्विच करके तुम चले जाओ, आई एम बिजी हो गया, तुम चले जाओ। इसमें क्या होता था, एक वाक्य में दो अलग अलग भाषा का प्रयोग होते थे। इसमें एक वाक्य में एक भाषा, फिर दूसरे वाक्य में दूसरा भाषा, तो ये क्या कहलाता है, कोड स्विचिंग है। पिछले एग्जाम में 2022 में क्या आया था उसको हम एक बार देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आए हुए थे। ये इवनिंग शिफ्ट का है 2022 का TET का। रोशन कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु, व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश ही समटाइम यूज द वर्ड ऑफ तेलुगु, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। रोशन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकता है, लेकिन जब वो इंग्लिश बोलता है ही समटाइम यूज द वर्ड ऑफ तेलुगु। अब आप ही लोग बताइए क्या आएगा, जब वो इंग्लिश बोलता है उस बीच कुछ बार या कुछ समय वो वर्ड यूज करता है, वर्ड्स तेलुगु के वर्ड यूज करता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भाषा में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बीच में अगर कुछ वर्ड में एक वर्ड आया हुआ है, वर्ड है ना, वर्ड प्रयोग करता है किसी दूसरे भाषा का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं कोड मिक्सिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कोड मिक्सिंग। जैसे मैंने आपको बोला था मैं संडे को मार्केट जाऊंगा, तो एक्चुअल में हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ वर्ड जैसे संडे हो गया, मार्केट हो गया, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, कोड मिक्सिंग। ये आपके इवनिंग का था। मॉर्निंग में आया था नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। नवनीत जो है इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकता है। व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश बोलते समय समटाइम ही स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी विदाउट चेंजिंग द टॉपिक। इंग्लिश बोल ही रहे थे, पंजाबी बोलना शुरू कर दिए। यहाँ पे कुछ वर्ड बीच का जो है वो तेलुगु में बोल रहा था, ये वाले में, यहाँ पे बोल रहा था इंग्लिश में, फिर वो पंजाबी बोलना शुरू कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, सीधी सी बात है, क्या कहलाएगा, कोड स्विचिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, कोड स्विचिंग कहलाएगा। समझ में आ गया होगा, जब कुछ चीज़ बोलते रहेगा बीच में अगर कुछ एक आध वर्ड दो वर्ड अगर वो दूसरी भाषा का प्रयोग कर दिया तो कोड मिक्सिंग हो गया, और एक ही वर्ड में ऐसा बोल रहा है, फिर उसके बाद फिर दूसरा, फिर वही दूसरी भी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया, तो फिर वो कोड स्विचिंग कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो अब आपसे छूटेगा नहीं, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अभी CTET का भी रिजल्ट आया और बहुत से लोग पास भी हुए हैं। फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर आप शिक्षक भर्ती की क्लास हमको ज्वाइन करनी है, तो उन लोगों के लिए एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो कर रहे हैं 20 मार्च 2023 सोमवार से। हमारी सितंबर से एक बैच स्टार्ट हुई थी शिक्षक और सहायक शिक्षक की। अब उस समय तो ऐसा था कि अब बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है ऐसा लग रहा था, बट आरक्षण की वजह से इतना दिन लंबा चल गया, तो हमारा क्लास भी लंबा चल गया।
5-6 दिन की क्लास और बची हुई है, वो जब हम कर लेंगे तो फिर हम 20 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। वो वाली क्लास में 82 लोग थे, है ना, बहुत अच्छे से क्लासेस चली, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अच्छी क्लासेस चली है ना। वो लेकिन डिटेल से चली क्योंकि जो वैकेंसी है वो लेट हुई थी, बट फाइनली अब लगभग कंप्लीट हो गई है, 5-6 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगी। नया बैच जो स्टार्ट होगा वो 20 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा। ये क्लासेस ऑफलाइन भी होगी, ऑनलाइन भी क्लास होगी। ऑफलाइन जो पाटन में आना चाहते हैं वो पाटन से भी कर सकते हैं, और जो दूर के हैं जो नहीं आ पाएंगे वो लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा। बहुत से लोग पुराने वाले बैच में थे ऑनलाइन, ठीक है। क्लासेस चूँकि हाइब्रिड रहेगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन रहेगी, तो जो ऑनलाइन वाले हैं उनको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डाउट यहाँ ऑफलाइन में बैठे हुए लोग जो है डाउट पूछते हैं, तो थोड़ी सी डाउट ऑनलाइन वालों को कम होती है, जो क्योंकि ऑफलाइन वाले लोग जो पूछ लेते हैं तो उससे उनका कवर हो जाता है। बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन पूछने के साथ साथ ऑनलाइन वाले भी उसमें ऑप्शन रहते हैं कि आप भी डाउट पूछ सको, ठीक है। दूसरी बात, फीस की बात है तो फीस नॉमिनल फीस है। सहायक शिक्षक के लिए 3000 रुपये है, शिक्षक के लिए 4000 रुपये है। कोई ऐसे जो होते हैं जो लोग दोनों क्वालिफाई होंगे, दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए फीस है 5500 रुपये, ठीक है। अनुभवी एक प्रक्रिया है हमारा, 2016 टीईटी हो गया, 2017 टीईटी हो गया, 2019 टीईटी हो गया, 2020 के जो टीईटी हो गया, 2022 का जो टीईटी हो गया। सबसे बड़ी बात सहायक शिक्षक 2019 और शिक्षक 2019, उसमें हम लोगों ने अच्छे से क्लास किए थे। क्लास के 13 लोग जो है सिलेक्ट हुए थे, उसमें सबसे जो टॉप किया हुआ था सेवक राम साहू, है ना, हमारे क्लास से संबंधित थे। तो आप भी जो है हमसे जुड़िए और बिल्कुल मतलब तैयारी करिए अच्छे से। मतलब ये है कि आप सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। यूट्यूब पे जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस को भी ध्यान दीजिए कि वो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं कि नहीं, या सिलेबस में है कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो हालांकि ईवीएस से नाम से, मैथ्स पेडागोजी के नाम से वो क्लास कर रहे हैं, बट एक बार उसको सिलेबस देखिएगा। सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैथ्स पेडागोजी के जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ टीईटी या सहायक शिक्षक या शिक्षक में, वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैथ्स पेडागोजी के ईवीएस के जो पेडागोजी के जो सिलेबस है हमारे छत्तीसगढ़ टीईटी या छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक में, वो दुनिया कहीं भी नहीं है। और लोग, मैं देखा हूँ कुछ लोग यूट्यूब में क्या कर रहे हैं कि जो सेंट्रल टीईटी के जो ईवीएस होते हैं ना, उसी को पढ़ाए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझना है। इंग्लिश पेडागोजी जो आप इंग्लिश पेडागोजी ही नहीं, पूरे इंग्लिश ही सब लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है मान लो, उसके लिए एक तरीका है। आप सबसे पहला काम करिए, हिंदी पेडागोजी पढ़िए। भैया 20 पेज का हिंदी पेडागोजी है, 12 पेज का मैथ्स पेडागोजी है। सिस्टमेटिक पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें हैं। आप पहले हिंदी पेडागोजी पढ़िए। हिंदी पेडागोजी अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, आप इंग्लिश पेडागोजी करिए। इजी है जी। हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। तो पहले मैथ्स हिंदी पेडागोजी पढ़िए, फिर उसके बाद फिर इंग्लिश पेडागोजी पढ़िए। ईवीएस का भी ध्यान से पढ़िएगा। जनरली टीईटी में जब आप लोग दिलाए होंगे तो अपना मार्क्स भी देखिएगा। ईवीएस में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, बट अपने को इस बार क्वालिफाई नहीं करना है, अपने को तो नंबर बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है। बाकी और कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। 20 तारीख से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास रहती है हमारी, आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो हमारा अभी की क्लास लेंगे, यहाँ मैं रिकॉर्डेड इस वजह से लिखा हूँ कि जैसे हमारा अभी क्लास होगा और मेरे को लगेगा कि पुराना क्लास जो मैंने आपको पुराना क्लास जो अभी 5 दिन में जो ख़त्म होने वाला है, उस वाले क्लास के कुछ वीडियोस में उसमें अपलोड कर दूंगा, तो वो रिकॉर्डेड हो गया। बाकी मेनली हमारा जो क्लास चलेगी वो लाइव ही चलेगी। और अगर आप अटेंड नहीं कर पाते उस दौरान, तो आप कभी भी कोई भी टाइम आप उसको देख सकते हैं। जैसे कई लोग जो होते हैं वो घर में घरेलू काम करने वाली गृहिणी होती है, कुछ लोग जॉब वाले होते हैं, वो जिस टाइम पे क्लास होती है उस टाइम पे अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो बाद में भी उसको देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं उसमें। अच्छा, दूसरी अच्छी बात यह है कि हम लोग का टेस्ट रहता है, टेस्ट, ठीक है। और हर विषय के अलग अलग टॉपिक के टेस्ट हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है ऐसा, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है ऐसा। हर टॉपिक के, जैसे अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं ना, सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो उसमें अभी आप देखेंगे तो अगर मान लो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में कुछ अच्छे मेन टॉपिक के, तो टॉपिक वाइज टेस्ट है अलग अलग। ये पूरा हम लोगों ने करवाया हुआ है, जो मैं आपको बताया ना, जो सितंबर से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था, जो अभी 5 दिन में, वो ये टाइम क्यों लगा, सब इसी वजह से टाइम लगा है, क्योंकि वैकेंसी आ नहीं रही थी, इस वजह से थोड़ा लंबा भी चला गया। और क्लास वाले भी खुश थे, उन लोग की अच्छी से तैयारी भी हो गई है, ठीक है। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद।